नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सीएम नीतीश कुमार की बात सबसे पहले उनके दिल्ली दौरे की। सीएम नीतीश कुमार का इस बार का दिल्ली दौरा काफी व्यस्त रहा। आज उनके दौरे का तीसरा और दिन है और पिछले 3 दिनों में सीएम ने बिहार के विकास की बातों के लिए लगातार नेताओं और मंत्रियों के साथ मुलाकात की है। सियासी रणनीति पर मंथन भी हुआ है। हम आपको एक साथ टीवी स्क्रीन पर 3 बड़ी मुलाकात दिखा रहे, जिसमें बिहार की चर्चा भी थी और सियासत भी। पहली तस्वीर 10 फरवरी की, जब सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा भी मौजूद थे। तो वहीं दूसरे दिन कल प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, इसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई। वहीं आज सीएम ने अपने दल के नेताओं के साथ मुलाकात की, इसमें सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई है। और दिल्ली से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली से पटना वापस लौटेंगे। शाम 4 बजे की फ्लाइट से वो पटना वापस आ रहे हैं। 3 दिनों से दिल्ली दौरे पर थे सीएम नीतीश कुमार और अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और आज अपने ही दलों के तमाम नेताओं से मंथन भी हुआ है, बैठक हुई है, सियासी मुद्दे पर बातचीत भी हुई है और आज वो वापस पटना लौटने वाले हैं। शाम 4 बजे की फ्लाइट से सीएम नीतीश कुमार पटना लौटेंगे आज। और अमितेश हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। अमितेश, आज वापस लौटने वाले सीएम नीतीश कुमार, राष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम था, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, 3 दिनों का दौरा रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उन्होंने पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और कल उन्होंने अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री से मुलाकात की और आज उनका राष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम था। लेकिन आज मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन फोन से उनसे बातचीत जरूर हो गई है। लेकिन आज अब नीतीश कुमार बिहार वापस लौटेंगे, दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे शाम को 4 बजे। और जो पूरा दौरा रहा, एक तरह से कटसी मुलाकात इसे कह सकते हैं कि पहली बार नई सरकार बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे थे। तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग लोगों से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मुलाकात की, तमाम इश्यूज पर चर्चा हुई। राज्य में विकास की गाड़ी को कैसे रफ्तार दी जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिसका जिक्र उन्होंने काफी विस्तार से किया भी कल। और आज उनका जो दौरा है खत्म हो रहा है। आज शाम को 4 बजे दिल्ली से पटना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना होंगे। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार का 3 दिनों का दिल्ली दौरा आज खत्म हो रहा है। शाम 4 बजे की फ्लाइट से वो पटना वापस आ रहे हैं और दिल्ली दौरे के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है, बिहार के विकास को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर और अपने नेताओं से भी मिले हैं। आगे की सियासी रणनीति पर चर्चा भी हुई है। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने मुलाकात पर सवाल उठाया तो जेडीयू नेता सुहेली मेहता ने इसे विपक्ष की घटिया मानसिकता का परिचायक बताया है। देख रही है कि ये दोनों बिहार और देश को क्या कर रहे हैं, गुफ्तगू करके देश को लूटने, बिहार को कत्ल खाने में पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं और देश को गुलाम के रास्ते में छोड़ दे रहे हैं। जिन्होंने बिहार को किया बर्बाद, वो आबाद करने वाले पर उठा रहे हैं सवाल। हद है भाई। इन लोगों की इस तरह की बातों से इनकी घटिया मानसिकता का पता चलता है। किस गताल खाने से निकालकर आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को विकास की रोशनी दिखाए हैं, इसका पता तो पूरे बिहार वासियों को है कि कहाँ थे और कहाँ आ गए। और सीएम और पीएम की मुलाकात निश्चित रूप से बिहार की तकदीर बदलने वाली है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाने वालों पर करारा पलटवार किया है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से सर प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। चुनाव के बाद, नई सरकार बनने के बाद उनका पहला दौरा था। बिहार के विकास को लेकर चर्चा हुई है। आपको कैसा लगता है, बिहार में अब विकास की गाड़ी और तेज होगी? प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी का एक साथ बैठना और जब केंद्रीय बजट आ चुका हो और केंद्रीय बजट में बिहार को भारत में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी मिली हो, तो उस नाते दोनों का बैठना बिहार के विकास के लिए एक बहुत ही आवश्यक भी है और यह मील का पत्थर भी साबित होगा।
लेकिन आरजेडी के लोग, विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं इस मुलाकात को लेकर के। कोई कह रहा है अपनी कुर्सी बचाने के लिए गए हैं, कोई इस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। भारत का प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री जी सभी का आइडिया लेते हैं। दिक्कत क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित नेता जब आते हैं दिल्ली तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वह यही सोचते हैं कि दिल्ली में पिकनिक मनाने हम आए। बिहार के मुख्यमंत्री जी लगातार काम करते हैं और अपने काम के सिलसिले में प्रधानमंत्री से मिलने से ज़्यादा आवश्यक काम किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कुछ और नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के बिहार अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। इधर दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार ने आज जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और सांसद ललन सिंह से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद वशिष्ठ नारायण सिंह ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी के बिहार के विकास से उसे कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि आरजेडी पीएम से सीएम नीतीश की मुलाकात पर तंज कस रहा है। आरजेडी के लोगों के जीवन का चुनाव हारने के बाद हताश हैं, निराश हैं और जो कुछ मन होता है। अब विकास से उन लोगों को क्या मतलब है? विकासों से वो कोसों दूर है। और देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लालू की जमानत पर सुनवाई टल गई है। 19 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। तो लालू प्रसाद के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा था। दुमका ट्रेजरी मामले में, अवैध निकासी से जुड़े मामले में आज जमानत पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन यह सुनवाई टल गई है। अब 19 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। कहा जा रहा था कि लालू बड़े उम्मीद के साथ थे कि लालू को अब बेल मिल जाएगी, क्योंकि आधी सजा उन्होंने पूरी कर लिया उनके वकील के मुताबिक, लेकिन सीबीआई ने उनकी जमानत का विरोध किया था। आज अहम सुनवाई थी, लेकिन लालू की जमानत पर अब सुनवाई टाल दी गई है। 19 फरवरी को इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद का इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है। इस वक्त लालू प्रसाद दिल्ली के एम्स में इलाज करा रहे हैं और आज दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई जो है, जमानत की जो सुनवाई थी वो टाल दी गई है। अब ये सुनवाई 19 फरवरी को होगी। अगली सुनवाई की तारीख जो है 19 फरवरी रखी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लालू को जेल से बाहर आने के लिए, जमानत के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में जमानत पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई टाल दी गई है। अब यह सुनवाई 19 फरवरी को होगी, लेकिन लालू जो है इस वक्त दिल्ली एम्स में है, उनका इलाज चल रहा है वहां, और इंतजार जो है वो लालू का बढ़ गया है। उम्मीद की जा रही थी कि जो नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक लालू को बेल मिलेगी, लेकिन अब उनका इंतजार बढ़ गया है। भुवन हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। भुवन, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, क्यों सुनवाई टाली गई है, क्या वजह बताई गई? बिल्कुल अनुप, आज काफी उम्मीद थी राजद नेताओं को, और खास करके जो राजद के जो समर्थक हैं, लालू के जो समर्थक हैं, कि लालू प्रसाद को आज जमानत मिलेगी। लेकिन जो सुनवाई हुई उसके अनुसार से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को अभी बेल के लिए थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ेगी और 19 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। जो अदालत के समक्ष में जो लालू प्रसाद के द्वारा जो सीबीआई कोर्ट का जो रिकॉर्ड जो रखा गया था उस पर चर्चा हुई है, और उसमें ये कहा गया है कि 19 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। तो अब देखना होगा कि एक सप्ताह का जो वक्त जो है वो लालू प्रसाद को अभी इंतजार करनी होगी जमानत पाने के लिए। यानी कि अभी थोड़ी सी जो बहस जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, जिसके कारण से ये समय जो है वो 19 फरवरी के लिए निर्धारित फिर से की गई है। तो लालू प्रसाद को अपनी जमानत के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सुनवाई टाल दी गई है। आज जो सुनवाई होनी थी, अब ये 19 फरवरी को अगली तारीख में सुनवाई होगी। चलिए बढ़ते आगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत अपने 3 दिन की यात्रा पर मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। शाम 6:30 बजे मोहन भागवत मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर के नवनिर्मित प्रांतीय कार्यालय में मोहन भागवत के कार्यक्रम में स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर न्यूज 18 सहयोगी सुधीर कुमार ने संघ के प्रचारकों से बातचीत भी की। 3 दिवसीय प्रवास पर आज संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में उनके स्वागत और कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। आप देखिए, हम यहाँ पहुँचे हैं, यह मधुकर निकेतन, यह एक प्रांतीय
भवन बनाया गया है जहां से पूरे प्रांत का संचालन होगा संघ के कार्यक्रमों का, और उसके अलावा उनके जितने भी आयोजन हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उन सब का संचालन होगा। और इन 3 दिनों में जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक इस भवन का लोकार्पण भी करेंगे संघ प्रमुख। उसके अलावा जो स्वयंसेवक हैं, प्रांतीय स्वयंसेवकों से बैठक होगी, उद्यान जाएंगे, जैविक उद्यान औड़ाई जाएंगे। पूरे प्रोग्राम पर हमारे साथ हैं संघ के क्या कैसे कार्यक्रम। कल प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक है, परसों जैविक खेती देखने के लिए वो जाएंगे राजखंड, और परसों इस भवन का लोकार्पण होगा। आप देख ही रहे हैं पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, और उसके बाद वो चले जाएंगे। इन 3 दिनों के प्रवास का खास क्या क्या खास रहेगा? विशेष मुख्य बिंदु इस भवन का लोकार्पण ही है। जो आम स्वयंसेवक है आपके लिए तो बड़ा, हाँ, उनका सानिध्य मिलना हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि एक बहुत वर्षों बाद, 2-3 वर्षों बाद, एक बार पिछले बार मौका मिला था, फिर 2-3 साल बाद उनके सानिध्य में रहने का मौका मिलेगा, जो वास्तव में आनंद का और गौरव का बात है। तो बिहार प्रांत के जो स्वयंसेवक हैं या फिर संघ के पदाधिकारी हैं उनके लिए तो उत्साह का विषय है ही, जो अन्य स्वयंसेवक हैं उनके लिए भी मोहन भागवत जी के साथ काम करना, उनके सानिध्य में प्रशिक्षण लेना, यह काफ़ी गौरव का विषय है जैसा कि स्वयंसेवक मानते हैं, और इसको लेकर मुजफ्फरपुर में काफ़ी उत्साह है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। पटना में भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की आंचलिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में महंगाई, रोजगार, उपभोक्ता व्यय संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। आंकड़ों को इकट्ठा कर भारत सरकार को सौंपा जाता है। कोरोना के चलते आंकड़ों को एकत्रित करने में देरी हुई है। पहला तो जैसे महंगाई की दर को नापने के लिए हम लोग आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो सभी बाजारों से सभी जो वस्तुएं हैं उनकी हम कीमत लेते हैं। तो वो चीज़ तो हमने कोरोना काल में भी यथावत रखी। कोरोना काल में भी हम लोगों ने इस आंकड़े को संग्रहित किया। और दूसरा होता है जो महत्वपूर्ण है बेरोजगारी का, और जिसको आप समझ सकते हैं कि माइग्रेशन भी काफ़ी हुआ, तो उस माइग्रेशन के आंकड़े को भी हम लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से कई राज्यों से यहाँ पे माइग्रेशन हुआ। शुक्रवार का दिन बिहार के लिए हादसों से भरा रहा। यहां 3 बड़े हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। कहीं रफ्तार हादसे का कारण बना तो कहीं छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ गई। हम आपको 3 अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वैशाली के हाजीपुर के पास की है, जहां के रतनपुरा में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तस्वीर देखिए, मधुबनी की है, जहां फूलपरास में NH57 पर हादसा हुआ, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई है जबकि 4 यात्री घायल हो गए। वहीं तीसरी तस्वीर जो है वो बांका की है, जहां राजौन में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। तो गांव शहर आज हादसों का कहर देखने को मिला है। इधर हाजीपुर में हादसे के बाद लोग नाराज हो गए। लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर अगजनी की। लोगों ने NH22 को जाम कर दिया और मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सड़क जाम किया, लोगों ने हंगामा किया, वहीं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। गाड़ी है कि हम भी सड़क किनारे खड़े थे, हम तो दुकान के अंदर चल गए, और शेष जो 2 लड़का और साइकिल से जो लोग जा रहे थे, ये सब फुटबॉल के तरह लोग उड़ा। एक आदमी बगल में 2 मंजिला मकान था, उसमें टकरा के गिरा, एक गाड़ी के आगे गिरा, और साइकिल सवार जो लोग था वो दोनों भी दर्दनाक मौत हो गया। रोड के साइड में खड़ा थे दुकान पे 4 व्हीलर वाले आए और उड़ा दिए। उसके घटनास्थल पे ही 3 का डेथ हो गया है, जिनमें यहाँ मंजय कुमार पंडित, सन्नी कुमार और एक उनका नाम हम लोग नहीं जान रहे, और एक अभी भर्ती है। और अब बात सिवान में हुए दर्दनाक सड़क हादसे की, जिसकी CCTV तस्वीरें अब सामने आई है। महाराजगंज के नोखा बाजार के नजदीक सड़क हादसे की तस्वीरें हैं ये। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे सड़क किनारे जा रहे 2 बाइक सवारों को एक ट्रक कुचलकर आगे बढ़ गया। इस घटना में एक बाइक सवार की जहां मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया है।
बुलेटिन में खबरें और है, एक सफर आगे भी जारी रहेगा। आगे आपको दिखाएंगे नवादा का खंडहर बस स्टैंड। बस स्टैंड प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो गया। इस बस अड्डे से हर जगह के लिए बसें चलती थी, लेकिन अब ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। बस पड़ाव खंडहर में तब्दील हो गया। निगम की बसें रखी रखी खराब हो रही हैं। बस अड्डे की बदहाली का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। बाउंड्रिंग के लिए लिखा गया है, बाउंड्री वॉल होगा, रिपेयर होगा और सरकार भी चाह रही है कि हम इसको कराएं। जी, एक बड़ा भूखंड आपका बेकार पड़ा हुआ, उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया? बाउंड्री का व्यवस्था होगा। आवासीय परिसर का क्या स्थिति है सर? वो भी जर्जर है जी। इस पर कोई कार्रवाई अभी तक? ना, अभी कोई कार्रवाई। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा के सरकारी बस पड़ाव पे, जो अपनी बदहाली की तस्वीर खुद बयां कर रहा है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां कभी किसी ज़माने से अंतर राज्यों के साथ साथ बिहार के अन्य ज़िलों के लिए बसें खुला करती थी, जहां ज़िले भर से आए लोग सहजता से यहां से बस पकड़कर अपनी मंजिल की ओर पहुंचते थे। इस वक्त हम मौजूद हैं वर्कशॉप इलाके में, जहां आप देख सकते हैं यहां पे काम करने वाले दैनिक वर्कर और इंजीनियर यहां काम करते थे और उसी का यह सेल्फ बना हुआ है, मगर वह भी आज पूरी तरह से सड़ चुका है। यहाँ के भवन भी पूरी तरह से जर्जर होते चले गए, जिसके लिए विभाग ने कई बार अपने उच्च स्तरीय अधिकारी को अवगत कराया, मगर आज तक कुछ नहीं किया जा सका। एक बड़े से भूखंड पर यहाँ पर सरकारी संपत्तियाँ नष्ट हो रही है और इसकी भी सूद लेने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों की माने तो यहाँ पे रखे सरकारी संपत्ति आए दिन चोरी हुआ करती है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। असामाजिक तत्वों का भी यहाँ पे अड्डा रहता है, इससे भी लोग काफ़ी परेशान होते हैं। विभागीय अधिकारी के माने तो साल में कई बार उन्हें इस पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया गया, मगर आज तक इसकी सूरत नहीं बदल गई। तो ज़रूरत है कि यहाँ के कर्मियों को कि उच्च अधिकारियों से बोलकर यहाँ की स्थिति को फिर से उसी दौर में लाया जाए जहाँ पहले लोग यहाँ से सहजतापूर्वक से बसों को पकड़ा करते थे, ताकि फिर से उन्हें एक अच्छी सुविधा मिल सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। इधर गोपालगंज में 25 साल के युवक को बदमाशों ने गोली मार दी है। युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित सत्येंद्र कुमार श्याम सिनेमा रोड का रहने वाला है। हमलावर बाइक पर सवार थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह आपसी रंजिश का नतीजा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है और हत्यारों की तलाश भी जोर शोर से की जा रही है। नाम है, पुरानी चौक से लगा हुआ गोली है, चाहे चाकू है, ये तो कहना भी मुश्किल है। और प्राथमिक उपचार करने के बाद इसको पटना रेफर कर दिया। सरकार के नियम को सरकार के ही नुमाइंदे पलीता लगाने में लगे हैं। ताजा मामला बांका में सामने आया है, जहां बैन के बावजूद 14 चक्के वाले ट्रक से बालू का परिवहन किया जा रहा है। खनन पदाधिकारी के निर्देश पर 16 ट्रक को जब्त किया गया है। स्थानीय अधिकारी की मिलीभगत से बालू का परिवहन किया जाता है। सख्ती के बावजूद इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। चक्की गाड़ी है, बंगाल से आ रहे हैं, बालू लोड है। अच्छा, तो पासिंग था गाड़ी में? पासिंग था। हाँ। तो गाड़ी क्यों पकड़ी गई? क्यों पकड़ी गई? यहाँ से बालू नहीं लोड किए, इसलिए पकड़ लिया। इधर बेगूसराय में सार्वजनिक स्थलों पर दबंगों और भूमाफियाओं की नजर है। राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर आश्रम की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। यहां पर कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़े कर दिए गए। लोगों ने इसकी शिकायत एसडीएम से भी की, जिसके बाद सदर अंचल अधिकारी को जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दिया गया। जांच अधिकारी ने जब स्थल का निरीक्षण किया तो उसमें अतिक्रमण की बात सामने आई है। जमीन है, इसमें महापुरुष का जैसे प्रतिमा स्मारक स्थापित किया गया था, जिसको कुछ दबंगों के द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। इस संबंध में मैंने बेगूसराय सदर अनुमंडल पदाधिकारी जी को आवेदन दिया, जांच करके और जो महापुरुष का स्मारक है इस भूभाग को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साहब द्वारा मुझे सूचना दी गई कि उनके आवेदन प्राप्त है कि कर्पूरी आश्रम की जो जमीन है उसे अतिक्रमित किया गया। उसी आलोक में उनके द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि जाके स्वयं स्थल जाँच करें। पूर्व में हमने राजेश कर्मचारी को भेजा था यहाँ जाँच करने के लिए। राजेश कर्मचारी ने हमें इसके बारे में प्रतिवेदन दिया था। पुनः मेरे द्वारा स्थल जाँच किया है। अतिक्रमण की आशंका लग रही है।
कि वहाँ पर अतिक्रमण की शिकायत वो लोग कर रहे थे। उसके आलोक में अंचलाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि स्थल निरीक्षण कर ले, साथ साथ उससे संबंधित यदि कोई कागजात है तो कागजातों का भी निरीक्षण कर ले, और तत्संबंधी यदि लगता है कि अतिक्रमित भूमि का अतिक्रमण किया गया है तो नापी कराते हुए उसको चिन्हीकरण करके फिर उस पर अतिक्रमणवाद प्रारंभ करके उसे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद बिहार में 8 फरवरी से मिडिल स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए पढ़ाई शुरू हो गई। निर्देश के मुताबिक कोविड नियमों के पालन के साथ शिक्षण कार्य होना है, लेकिन शेखपुरा के हुसैनाबाद मिडिल स्कूल में कोविड नियमों का पालन ही नहीं हो रहा है। बच्चे ना तो मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। यहां शिक्षा विभाग की तरफ से मास्क भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो मास्क नहीं, मास्क की आपूर्ति शायद किया जाएगा तो सभी लोग लगा के आएंगे, और इसे लगा हुआ भी क्लासरूम में है। सैनिटाइजर की व्यवस्था है, हाथ धोने के लिए साबुन, ये सब की व्यवस्था, और 50% उपस्थिति के लिए शिफ्ट में हमने स्कूल चलाया है। आधे तो 9 से 12 तक और रेस्ट को 12 से 3 तक। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।